सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गांव में बंदर थे, वो बंदर गांव वालों को बहुत परेशान करते थे। जब गांव वाले बहुत परेशान हुए ना, तो गांव वालों ने मिलके मशवरा किया। जब अपने एरिया में कुछ होता है, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, तो हम लोग मिलके मशवरा करते, मीटिंग करते कि क्या किया जाए। उसी तरह उन लोगों ने भी मशवरा किया कि क्या किया जाए, बंदर बहुत टॉर्चर कर रहे, बहुत परेशान कर रहे। तो गांव के जो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, रोटियां पकाओ और रोटियों में जहर मिला दो। बंदर खाएंगे मर जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, खा के जाएंगे जंगल में, मर जाएंगे। गांव वालों ने इस मशवरे को बेहतर माना और इस मशवरे पे सब राजी हो गए। सबने मिलकर रोटियां बनाई, रोटियों में जहर मिलाया और वो सारी रोटियां छतों पर रख दी गई। तो बंदर आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन जब बंदर आते ना, तो इस बार कुछ अजीब ही होता है। बंदर आते, रोटियां खाने के लिए रोटियां उठाते और रोटी सूंघते रख देते। दूसरा बंदर आया, रोटी सूंघा, रख दिया। तीसरा सेम। इसी तरह सारे बंदर आते गए, रोटियां सूंघते गए, रखते गए, रोटियां सूंघते गए, रखते गए। बंदरों का हुजूम जमा हो गया, बहुत सारे बंदर रोटियों के आसपास जमा हो गए। तो कुछ देर बाद कुछ बूढ़े बंदर आए, ऊंची नस्ल के बंदर आए। उन बंदरों ने रोटियों को सूंघा और रोटी रख दिया और जंगल चले गए। जंगल से एक टहनी लेके आए, छोटी छोटी टहनियों का टुकड़ा लाए और एक तरफ टहनी चबाते, एक तरफ रोटी चबाते, एक तरफ टहनी रोटी, और खा के चले गए। जब वो बुजुर्ग बंदरों ने ऐसा किया तो दूसरे बंदरों ने भी ऐसा किया कि टहनी लाए, टहनी चबाए, रोटी चबाए और चले जाए। पता चला कि जब उन बंदरों ने सूंघा तो उनको मालूम था कि इसमें जहर है, और बूढ़े बंदर जाके एंटीडोट लेके आए, उसकी दवा लेके आए उस जहर की। तो हमें इस वाकये से ये मालूम पड़ा कि डॉक्टरी का इल्म, केमिस्ट्री का इल्म, साइंस का इल्म जानवरों को भी है। अगर हम डॉक्टर बनते हैं, हम साइंटिस्ट बनते हैं, हम अच्छे एजुकेटेड पर्सन बनते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं मना नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, बनना भी जरूरी है। लेकिन आपके लाइफ का काम नहीं कर रहे। अगर कोई कहे कि मैं डॉक्टर बन के बहुत बड़ा आदमी हो गया, मैं साइंटिस्ट बन के बहुत बड़ा आदमी हो गया, तो मैं कहूँगा बाबा रुको, इसका इन तो जानवरों को भी है। जानवर में और हम में फर्क पैदा हो, हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ताला ने हमें सबसे अफजल बनाया। तो ये कैसा पता चलेगा? जब हम अल्लाह को पहचानेंगे, उस जात को पहचानेंगे जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें चलने की ताकत दी, जिसने हमें सुनने की ताकत दी, जिसने हमें सूंघने की ताकत दी है। सोचिए अगर नाक पीछे होता तो हम खाने का टेस्ट कैसा लेते? पहले नाक को सूंघाते कि बिरयानी है कि जर्दा, उसके बाद खाते। अगर आंख पीछे होता तो पहले दिखाते, देख पूरी है या पराठा है। अल्लाह ने हमारी शक्लों को इतना बेहतर बनाया, हमारे चलने के तरीके को, हमारे बोलने के तरीके को, लेकिन फिर भी हम उसके दीन को आज बेसहारा छोड़ चुके हैं। अफसोस, आज ये जो महफिल है ना, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद में मनाई जा रही है। तो उनकी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में चली गई, उनकी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में चली गई। अभी जो मैंने आयत पाक पढ़ी ना, पढ़ा मैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इसका मफहूम व खुलासा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो दूसरों की रफा रसानी के लिए उतारी गई हो। तुम भलाई का हुक्म करती हो और बुराई से रोकती हो। अब वो बेहतरीन उम्मत हमें कहा गया, हमें बेहतरीन उम्मत कहा गया किस काम के लिए? भलाई के काम के लिए। लेकिन आज अगर हम नजर डालें अपने माशरे में, तो कोई गाली दे हमें परवाह ही नहीं है, कोई बेनवाजी है हमें परवाह ही नहीं है, कोई लॉटरी काट रहा है हमें परवाह ही नहीं है, कोई जुआ खेल रहा है हमें परवाह ही नहीं है। मेरा मुसलमान भाई गाड़ी कहाँ रोकता है? शराब के दुकान के सामने। हम उससे पूछ भी नहीं रहे भाई यहाँ क्यों रुका? मैं कह नहीं रहा बदगुमानी करे आप, लेकिन पूछ तो सकते भाई शराब के दुकान के पास तेरा क्या काम? कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरे के लिए लेने आया हो, लेकिन वो तो पी के लुढ़का हुआ रहता है गटर में, हमको परवाह ही नहीं है। हम बोलते नीच आदमी है, पीता है, बेवड़ा है नीचे, उससे हमको परवाह ही नहीं है। हम उससे मिलेंगे कब? हम उसको समझाएंगे कब? हम अपने आप को बदलेंगे कब? कब करते कब का कब हो जाएगा, जिंदगी गुजर जाएंगी और हम कब्र में लेटे रहेंगे। कोई हमारे 40 में बिरयानी खा रहा रहेगा, हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हमने इतना लाइटली ले लिया ना जिंदगी को, शरीयत को इतना आसान बना दिया, इतना आसान ले लिया, हमने काम करना ही नहीं है, हमने शरीयत का बोझ उठाना ही नहीं है। अगर हमारे घर के छत में छोटा सा छेद हो जाए, छोटा सा सुराख हो जाए, तो उसके लिए अच्छे से अच्छा मिस्त्री वो हायर करेंगे, सीमेंट लेके आएंगे, दूसरी चीजों का इंतजाम करेंगे। घर में पूरे घर का माहौल ऐसा है कि दीन है ही नहीं,
झेल तो दूसरी बात है, दीन है ही नहीं, परवाह ही नहीं किसी को कि घर में जिंदगी में दीन कैसे आए, हमारी माँ बहनों की जिंदगियों में दीन कैसे आए, हमारे बच्चों की जिंदगियों में दीन कैसा है। हमें परवाह किससे है? सुबह उठे, चाबी लिया, स्कूटर स्टार्ट, दुकान पे गए, सेटर उठाया, नाश्ता, हाँ चाय, समोसा, काम चालू है, दिन भर गुजरा इससे उससे। और अल्लाह माफ करे, आज हमारा धंधा, आज हमारा मुसलमान भाई कहता है कि मौलवी साहब झूठ बोले बगैर धंधा नहीं होता, झूठ बोले बगैर धंधा नहीं होता। बना चढ़ा के 5 रुपए का सामान है ना, उसको 10 रुपए का बेचो, लेकिन उसकी क्वालिटी में झूठ क्यों बोल रहे भाई? क्वालिटी में किसने इजाजत दी? और टमाटर वाला कहता है यार, टमाटर वाला कि मौलवी साहब झूठ बोले बगैर धंधा नहीं है, 400-500 रुपए के धंधे में उसको झूठ बोलना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हमारी जिंदगियों से दीन इतने आसानी से निकल चुका है, इतने आसानी से कि हमें परवाह नहीं है मुआशरे में कुछ भी हो, हमें तो बस अपने घर की पड़ी है। हमने अपना जहन बना रखा है कि थोड़ा कमाए, थोड़ा खाए, चैन से सो जाए। वो चैन नहीं है, जिसको हम सुकून समझ रहे हैं ना, वो सुकून नहीं है। आज चैन और आराम से रह रहे, जवानी है, फिर बुढ़ापा आएगा ना तो वही बेटा लात मारेगा जिसको दीन नहीं सिखाया था, वही बेटा फिर तुम्हारे बहू के साथ मिलके तुम पे जुल्म करेगा, फिर बोलेंगे मौलवी साहब ताबीज दे दो। अरे ताबीज क्या करेगा? ताबीज का कोई दखल नहीं है, ताबीज दूसरे मसाइलों के लिए है, ताबीज घर के मसाइलों के लिए नहीं कि बहू जुल्म करती, बेटा जुल्म करता। अरे कोई जुल्म नहीं करता, बचपन में उसको दीन ने सिखाया, ये तेरे कर्मों का फल है, ये तेरे कर्मों की सिला है, दीन को हल्का समझ दिया। आज हमारे चेहरे, हमारे कपड़े, हमारा जिस्म, यहाँ तक कि हमारी गलियां भी इस बात की गवाही नहीं देती कि ये मुसलमानों का इलाका है, ये मुसलमानों का कपड़ा है, ये मुसलमान का चेहरा है। हमारे चेहरे भी गैरों की तरह हो गए। किस अल्फाज में मैं जिक्र करूं, क्या बोलूं मैं? एकदम से हमारे इस्लामपुर का जो माहौल है ना, एकदम चेंज हो गया। हम काफिरों को ना अपना आइडियल बना बैठे, आइडियल कि इसको फॉलो करना है। आज एक मेरा पुराना दोस्त आया, मैं उसको इतर दिया, ले भाई लगा खुशबू सुन्नत है, तो उसने बोला कि फैजू इतर, फैजू इतर बोलते बिना अल्कोहल का लो। मैं बोला ये कौन सा ब्रांड है? बोलते नहीं एक फैजू है हमारे स्टार। बोला दिखा जरा, तो दिखाया, उसका लिबास, उसके कपड़े, उसका चेहरा एकदम यहूदियों नसरानियों की तरह था, और वो शख्स, वो मेरा मुसलमान भाई उसे फॉलो कर रहा है। अफसोस, सद अफसोस। देखिए मेरे अजीज भाइयों, मैं कोई बड़ा मुकर्री नहीं, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, जस्ट आपसे मैं बातें कर रहा हूँ कि हमारी ज़रूरत क्या है। आप मेरे अपने हैं, मैं अपनी ज़रूरतों की बातें कर रहा हूँ कि हमारी ज़रूरत क्या है। हमारा, हम जो देखते ना सोशल मीडिया पे नाम कि मुसलमान नाम है इसको फॉलो, बिल्कुल नहीं, गलत। नाम से मुसलमान नहीं होता, अमल से मुसलमान होता है, किरदार से मुसलमान होता है। ये जो नाम वाले मुसलमान है ना, इन्होंने इस्लाम को इतना बदनाम कर दिया है, इतना बदनाम कर दिया है कि आज दाढ़ी वालों का, टोपी वालों का रास्ते पे निकलना मुश्किल हो गया है, रास्तों पे निकलना मुश्किल हो गया। क्या मोबाइल निकाला, फट से कोई भी वीडियो कुछ भी बक दिया, हो गए वायरल और लोग उसको फॉलो। ये हमारे आइडियल कैसे बन सकते हैं? हमारे नबी जैसा सलीका ला के दिखाओ, हमारे नबी के जैसा चेहरा ला के दिखाओ, हमारे नबी के जैसा एहतराम और अदब ला के दिखाओ, दूसरों पे शफकत, मोहब्बत, चाहत और दूसरों पे खर्च करना, जानिसारी करना, हमारे लिए हर चीज को कुर्बान कर देना, ऐसा कोई करके तो दिखाए। और जब कोई कर नहीं सकता तो हम क्यों किसी को फॉलो करें? हमारे नबी की सुन्नतें हम जिंदा क्यों नहीं कर सकते? हमारे चेहरों पे हम दाढ़ियां नहीं सजा सकते, हमारे माँ बहनों को हम पर्दा नहीं सिखा सकते, हमारे बच्चों के जुबानों से हम गालियां नहीं रोक सकते। हम किस बात के मुसलमान बन बैठे हैं? खाली हम जलसा और मिलाद करवाने के लिए मुसलमान बन बैठे हैं, या जुलूसों में झंडा लहराने के लिए मुसलमान? अभी मुहर्रम आएगा, अभी निकल जाएंगे ढोल ताशे लेके, ओहो हाँ चिल्लाएंगे। और मैंने खुद देखा इस्लामपुर की सरजमीन पे कि बिस्लरी की बोतल पे शराब घुसा के लेके जाते हैं और छुपा के पीते हैं, और उस बिस्लरी के बाद दूसरा देखेगा बोलेगा ये तो बिस्लरी है, लेकिन शराब रहता है। मुसलमानों गौर करो, हम किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? मुहर्रम के नाम पे शराब, शर्म आनी चाहिए, जी भू करना चाहिए हमें, और ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए जो हमारे मजहबी कामों को शरीयत से अलग कर उसको शरीयत का नाम दे रहे, ढोल ताशे निकालकर उसको हुसैनियत का नाम दे रहे, और जिस तरह धूम रचाया जा रहा है ना। अच्छा ये भी चीज मैं देखा हूँ, जैसा मुहर्रम में हो गया, अब कुछ साल पहले लगभग 2 या 3 कुछ गालिबन, अल्लाह माफ करे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो 3 साल या 4 साल पहले, ठीक मुझे याद नहीं, इस्लामपुर में मैं ईद में था, बहुत दिनों बाद घर में ईद मनाने का मौका मिला था।
मैं देख रहा हूँ दिन में ईद की नमाज पढ़ी, रात को डीजे निकाल रहे और उसमें ईद मुबारक गाना बज रहा है। ये क्या है? ये क्या है? बोलते मौलवी साहब हम ईद का जश्न मना रहे। अरे किसने इजाजत दिया तुमको इस्लाम के नाम पर, ईद के नाम पर डीजे बजाने का और डीजे में लोगों को नचवाने का? अरे मेरे अजीज भाइयों, ये काम करने से पहले हम मर क्यों ना जाए, हमें मौत क्यों ना आ जाए कि हम अपने अमल से इस्लाम पर कीचड़ डाले, हम अपने अमल से हमारे शरीयत पे कीचड़ डाले, हमारे नबी की मेहनतों पे कीचड़ डाले। अभी मुहर्रम का महीना आएगा, बहुत सारी तकरीरें सुनेंगे कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, हमारे आका ने ये कुर्बानियां दी, ताइफ में पत्थर खाए। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों जरा सोचो, इस तरह का शरीयत का जनाजा निकालकर, इस्लाम का जनाजा निकालकर, मेरे प्यारे नबी के प्यारी सुन्नतों का जनाजा निकालकर तो क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? कल आका पूछेगा, बंदे दुनिया में क्या किया? दाढ़ी नहीं थी, तेरे घर पे माँ बहनें गालियां देती थी, बेपर्दा थी, सीरियल देखती थी, कुरान नहीं पढ़ती थी, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? हमारी नजरें झुक जाएंगी। और उस दिन है ना मेरे भाइयों, ना माँ बेटे का होगा, ना बाप बेटी का होगा, ना यहाँ तक कि सारे नबी भी जो है कोई शफाअत के लिए ना होगा सिवाय आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और उस वक्त अगर हम उनसे नजरें चुरा मिला ना पाएंगे तो किस उम्मीद से हम शफाअत की उम्मीद रखते हैं? हम आज दुनिया में एक 60 साल से मुख्तस एक शख्स बोल रहा था, हमारे अबू बकर भाई भी गवाह है, कहता था, बोले मौलवी साहब मैं बहुत घूम लिया, बहुत घूम लिया, बस दुनिया में क्या है, घूमो फिरो ऐश करो। दार्जिलिंग क्या हो गया? अरे क्या किया? दार्जिलिंग गया, सिक्किम गया, कहाँ कहाँ गया? मस्जिद नहीं गया तू मस्जिद नहीं गया? घर के करीब मस्जिद थी, 5 बार मौज़िन बुलाता था, तुझे जुमा के अलावा तौफीक नहीं हुई। तू भले अफगानिस्तान घूम के आ, ईरान घूम के आ, बम्बई घूम के आ, दार्जिलिंग घूम के आ, अगर मस्जिद में तेरा दिल नहीं लगा ना मेरे भाई, ये चीजें तुझे आराम नहीं देंगी, तुझे नफा नहीं देंगी। अल्लाह ने दोनों जहां की कामयाबी अपने मुबारक दीन पे रखी, जिस दीन के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कुर्बानियां दी, इतनी कुर्बानियां दी कि आज तक कोई हिसाब नहीं लगा सकता। जिसको खुद बाहर आके कहे कि आका आप हुक्म कीजिए मैं सोने का बन जाता हूँ, लेकिन वो उम्मत के लिए छोड़ दे। खुद जब उन पे जुल्म हुआ, तो जब ताइफ पे जुल्म हुआ ना, तो ताइफ के पहाड़ आके कहते हैं, पहाड़ के फरिश्ते आका आप हुक्म दीजिए, हम दोनों मिल जाते हैं और इस पूरे ताइफ वालों को बिल्कुल खत्म और बर्बाद कर देते हैं। आका फरमाते नहीं, ये नहीं, ये आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी। इतनी बड़ी कुर्बानी, अपने नवासे को कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन नहीं चाहते तो पानी आ जाता, इमाम हुसैन चाहते पानी नहीं आ जाता। इमाम हुसैन छोड़ियो, ख्वाजा करीम नवाज चाहते हैं तो पूरा आना सागर प्याले में आ जाता है। तो क्या इमाम हुसैन पानी नहीं ला सकते? ला सकते थे, लेकिन उम्मत को दर्ज देना था कि हमने कुर्बानियां दी, हमने इस्तकामत, लड़े रहे, डटे रहे, लेकिन दीन को खत्म ना होने दिया। बेटा दिया, सब कुछ दिया, माँ दिया, बच्चे दिए, खानदान दिया, सब कुछ दे दिया, कबीला दे दिया, लेकिन दीन न दिया, दीन को मिटने न दिया। और हम उस दीन का जनाजा खुलेआम निकालते हैं, बड़े शौक से निकालते हैं, आराम से कह देते हैं कि हम मुसलमान, हम लोग मुसलमान। काहे के मुसलमान बन गए? बेकार, फिजूल है। नल्ली निहारी खा के तो कोई भी मुसलमान बन जाएगा। सोशल मीडिया पे देखेंगे ना तो बहुत से पंडितों के फोटो मिलेंगे जो नल्ली निहारी खा रहे, लेकिन मुसलमान नहीं हो। निहारी खा के कोई मुसलमान नहीं मिलता। बिस्मिल्लाह होटल में जाके सीख पाया खाने से मुसलमान नहीं हो जाते। मुसलमान तो वही है जिसका ईमान मुकम्मल हो, क्योंकि मुसलमान का मतलब ही यही है, मुकम्मल ईमान। और हमने अपने ईमान को छोड़ दिया और हमारा जो है ना काम करने का लेवल दुनियावी एतबार से बहुत ज़्यादा है, लेकिन दीनी एतबार से इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि आज इस्लामपुर अच्छी सिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, फख्र है हमें कि हम इस्लामपुर के पैदाइशी है। इस्लामपुर के अंदर भी लेकिन कितने ऐसे लोग मिलेंगे जिनको कलमे का मतलब नहीं, जिनको कलमे का मतलब नहीं आता, कलमे का मतलब नहीं मालूम, कलमा ही नहीं मालूम। क्या करेंगे हम? कैसे उन तक दीन की दावत पहुंचाएंगे? अरे उन तक छोड़ो, हमारे घरों में दीन नहीं है, हमारे घरों में दीन नहीं है। हम तो अपने अम्मी को, अपनी बहन को ये भी नहीं कह सकते कि सीरियल छोड़, देख कुरान के सूरेदान में जो है धूल जम चुका है, उसको झाड़, कुरान की तिलावत कर। हाँ, टीवी में धूल रहेगा ना तो बराबर उसका कवर भी धुलेगा, उसके आजू बाजू रखते ना ऐसा फ्लावर, वो भी
स्पष्ट एकदम चकाचक। वो कौन सा एक स्प्रे आता है उससे साफ करेंगे, नहीं बोलते चका पब्लिक आके बोलते पहले यही देखती बोलते। अरे कुरान कौन दिखाएगा? सबको टीवी दिखाओगे तो कुरान कौन दिखाएगा? क्या यहूदी नसरानी कुरान दिखाएंगे? ईसाई कुरान दिखाएंगे? काफिर कुरान हमारी चीज है। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें दी, हम उस चीज को छोड़कर हर चीज की तरफ मुतवज्जा है। मस्जिदों को छोड़कर अय्याश गाहों में हम बिल्कुल बिजी हो गए, एकदम से माहौल चेंज हो गया। और यंगर जो है हमारे नौजवान जो मेरे हम उम्र भाई है वो एकदम ही पलट चुके हैं। उनको तो दाढ़ी में बिल्कुल मजा नहीं आता, कुर्ता पजामा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको तो सिर्फ जुम्मा के दिन एक जुब्बा पहनना है, एक टोपी लगाना है, 8-10 फोटो लेना है और मियाँ मियाँ भाई करना है, बस हो गया। मुसलमान का कर्ज अदा, मुसलमान का हक अदा हो गया। आएंगे 8-10 फोटो खींच लिया, यहाँ वहाँ चले गए, जुम्मा के बाद बिरयानी खा लिया घर से, फोटो खींच लिया, उसको पोस्ट कर दिया, हो गया, बोले हमने मुसलमान हो गया, मुसलमान का हक अदा कर दिया। अरे मुसलमान का हक अदा नहीं किया, इस्लाम को बर्बादी की तरफ भेज दिया। हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने नफ्स को राजी कर रहे हैं। अगर दीन का काम भी कर रहे हैं ना तो अपने नफ्स को राजी करके कर रहे हैं। अगर हमारा दीन चाहेगा कि आज मिलाद में नहीं जाते तो नहीं जाएंगे। और कुछ लोग आते ना, अफसोस होता है सुनकर, सिर्फ दावत पूरी करने आते, दावत यहाँ हाजी साहब के यहाँ मिलाद है, दावत देने जाएंगे तो बुरा मानेंगे। दावत पूरी करने मत आओ भाई, वलीमा नहीं चालू है, मिलाद मिलाद दीन की बातें सीखने के घर से आएंगे तो ही हमारा आना कामयाब है, नहीं तो फिजूल है, ये 2 घंटा बर्बाद है। अगर नियत दुरुस्त नहीं तो कुछ भी काम नहीं आएगा। अमाल का दारोमदार, हदीस पाक का खुलासा है कि अमाल का दारोमदार नियत पे है। अगर हमारी नियत सिर्फ दावत पूरा करना है तो दावत पूरा हो जाएगा, आपको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दीन की तालीम हासिल करना, दीन से मोहब्बत की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनना, उनके हदीस सुनना है तो यकीनन हमें इसका सवाब मिलेगा। और सवाब कमाने के इरादे से काम करना ही बेहतरीन अमल है। अल्लाह को राजी करना सबसे बेहतरीन अमल है। अच्छा एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, हम लोग जन्नत के तज़किरे बहुत सुनते हैं, जन्नत ऐसा है इसमें ये बहुत सारी खूबियाँ सुनते हैं। एक चीज जो है ना जन्नत में नहीं मिलेंगे आपको। क्या है वो? जन्नत में खाना पीना है, शुआरा, सोचेंगे बिना हाँ नल्ली निहारी खट से आ जाएगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे सोचेगा ओह कश्मीर का सेब, ओह खट से फौरन, किसी से खरीदना नहीं पड़ेगा, मौजूद। यहाँ तो एवेंजर बुलेट लेके ऐसा उड़ते, ऐसा उड़ाते हैं जैसे उसके तरह राइडर है ही नहीं कोई इस्लामपुर में। एवेंजर लेके केटीएम लेके ऐसा गाड़ी चलाते, उसके जैसा राइडर ही नहीं इस्लामपुर में। वहां तो बुराक की सवारी मिलेगी, बुराक की सवारी। लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह की याद में रोने का मजा जो दुनिया में मिलेगा वो वहां नहीं मिलेगा। अल्लाह की याद में तड़पने का मजा, अल्लाह के लिए मस्जिद में जाने का मजा, अल्लाह के लिए लोगों से मिलने का मजा, अल्लाह के दीन के लिए दर दर के ठोकरें खाना, अल्लाह के दीन के लिए लोगों की बातें सुनना, अल्लाह को राजी करने के लिए किसी का भला बुरा सुन लेना, ये वहां नहीं मिलेगा, ये तो दुनिया में ही है। अच्छा हम बड़ी लाइटली लेते हैं इसको, कब्र को। अगर कोई बच्चा छोटा हो उसको एग्जाम देना रहेगा स्कूल में और माँ बाप जानते हैं बच्चा कमजोर है, फेल कर सकता है, तो माँ बाप अगर कोई बोलते ना वो देसी में चक्कर चाली, 1.5 शाना, हम लोग कहते बोलते क्या 1.5 शाना, कोई 1.5 शाना रहेगा तो उसको पेपर ला के देगा, एग्जाम का पेपर, बेटा काम कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, काम कर लेना। अब वो बच्चा एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो घर पे देख लेगा, घर पे देख लेने के बाद स्कूल जाता है और एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आता है। उसके बाद भी अगर वो फेल हो जाए तो घर वाले क्या कहेंगे? ऐसा बेवकूफ नालायक है कि पेपर भी आउट कर दिया फिर भी फेल हो गया, पेपर दिला दिया है, सवालिया पर्चा दिला दिया फिर भी फेल हो गया। आज हमारा हाल वही है कि हमारे आका ने हमें बता दिया कि कब्र में तुम्हारे दीन के बारे में पूछा जाएगा, मेरे मुतालिक पूछा जाएगा, नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा, क़यामत के दिन तुम्हारे अखलाक के मुतालिक पूछा जाएगा। सारे पर्चे आउट कर दिए, सारे सवाल आउट कर दिए, फिर भी ऐसा ना हो हमने तैयारी नहीं की हम कहीं फेल ना हो जाए। अफसोस सद अफसोस मेरे अजीज भाइयों, वक्त बड़ा कलील है, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, कुछ बातें और आपसे 2 मिनट लूंगा आपका। मेरे भाइयों आज जो हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं ना, कामयाबी 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 है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कामयाबी अगर हम दौलत में ढूंढ रहे हैं तो हम गुमराह हैं,
हम गलत रास्ते पे हैं। अगर हम शोहरत पे ढूंढ रहे हैं तो भी हम गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि अगर दौलत से कामयाबी होती ना तो कारून कामयाब होता, हुकूमत से कामयाबी होती ना तो फिरौन कामयाब होता, वजारत से कामयाबी होती ना तो हामान कामयाब होता। और आज जो हम अक्सर इस्लामपुर वाले करते हैं ना बिजनेस, तिजारत, अगर तिजारत में कामयाबी होती ना तो उबय बिन खलफ भी कामयाब होता। लेकिन ये सारे लोग नाकामयाब थे। ये इस बात की दलील है कि इन चीज़ों में कामयाबी नहीं है। तो कामयाबी है किसमें? तो अल्लाह ताला के दीन में। क्योंकि अबू ज़र गिफ़ारी कामयाब थे, ना वो दौलतमंद थे, ना वो वजीर थे, ना वो हुकूमत के मालिक थे, ना वो बड़े दौर ताजिर थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में दीन था, इसलिए वो दोनों जहां में कामयाब है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक कायनात हमें अपने दीन के लिए मरने मिटने वाला बनाए। हमारे चेहरों पे ये अहद कर ले मेरे से कि जो मेरे भाई दाढ़ी नहीं रखते ना, इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। साफ तो नहीं सूंघ गया मेरे हिसाब से, वादा करेंगे ना भाई कि दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, किसी को अगर शक हो कि सुन्नत नहीं है तो हज़रत बैठे दलील दे देंगे। नियत करना है, मुसलमान अपने जुबान से नहीं फिर सकता। आप उससे वादा कीजिए कि आप दाढ़ी रखेंगे, और मेरे अपने हैं, मैं आपसे दाढ़ी का वादा लेके ही जाऊंगा, वरना यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, हज़रत भाई कितना भी भगाए। आप वादा कीजिए कि दाढ़ी रखेंगे, रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम सबों को कहने कुछ ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।